Hello guys and welcome back to the channel. Madrid draw and I'm not here to talk about excuses कि रेफ ये डिसीजन दे देता तो ये हो जाता है, ये डिसीजन दे देता तो ये हो जाता। जो चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है उस पर डिस्कस करना, उस पर बात करने की कोई सेंस ही नहीं बनती। जो चीज़ें आपके हाथ में है उस पर बंदा डिस्कस करे। वी आर रियल मैड्रिड, वी आर नॉट अल्मेरिया कि अगर ये डिसीजन दे देता रेफ तो ये हो जाता है, ये डिसीजन दे देता रेफ तो ये हो जाता है। एनीवेज गेम की तरफ पढ़ते हैं। ऑनेस्टली कमिंग इनटू दिस गेम आई सेड टू माय सेल्फ कि रूडिगर इज आउट विद एन इंजरी और आपकी चुआमेनी सस्पेंशन की वजह से बाहर है। विनीशियस गॉट इंजर्ड बिफोर द गेम। मेरी जो इस गेम से एक्सपेक्टेशंस थी बिफोर स्टार्टिंग द गेम कि अगर हम समहाउ ये गेम ड्रॉ भी कर जाते हैं तो आई वोंट माइंड इट, आई वुड टेक इट लुकिंग एट द इंजरीज। आपके विनीशियस नहीं खेल रहे, चुआमेनी आपकी सस्पेंशन की वजह से बाहर हो गए और स्पेशली अगर आप अपने सेंटर बैक्स की बात करें तो आपकी जो बैक लाइन थी पूरी, डैनी कार्वाल वॉज योर सेंटर बैक अलॉन्ग साइड नाचो, आपके लुकस वास्गस जो थे वो राइट बैक पोजीशन पे थे और आपके फर्नैंड मेंडी लेफ्ट बैक पोजीशन पे थे। और जिस तरीके की फॉर्म से आ रहे थे स्पेशली मोराटा और ग्रीजमैन, स्पेशली मैं मोराटा की बात करूंगा क्योंकि अगर आप अपने बैकलाइन देखें तो आपका बैकलाइन इज ऑफुल इन द एयर। और जिस तरीके से मोराटा हेडर्स पे अटैक करता है, जिस तरीके से ही सो गुड इन द एयर, तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी कोई खास नहीं थी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप एटलेटिको मैड्रिड की क्रॉसेस की बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड जब भी क्रॉस करती थी लिटरली मेरी फट जाती, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो बैकलाइन है वो इतनी अच्छी नहीं है इन दी एयर। जब वो क्रॉस करते थे तो मेरी फट जाती थी कि अभी हम कंसीड करेंगे, अभी हम कंसीड करेंगे। और जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया, स्टिल पिसिंग मी ऑफ। व्हाट द हेल वाज नाचो एंड कार्वाहाल वाज डूइंग देयर। मतलब आप में किसी चीज की सेंस ही नहीं, आपने अपना मेन खुला छोड़ा हुआ है। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक फर्स्ट हाफ में वी डिड वेरी वेल, वी कंट्रोल द गेम मेरे हिसाब से। और लेकिन अगर आप क्वालिटी चांसेस की बात करें तो हमने क्वालिटी चांसेस क्रिएट नहीं किया। हमने पूरे हाफ में एक ही क्वालिटी चांस क्रिएट किया जिसमें इब्राहिम स्कोर्ड द गोल। और अगर आप यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड ने 2 से 3 क्वालिटी चांसेस क्रिएट किए थे। और स्पेशली मुझे लगता है कि रॉड्रिगो डी पॉल पे कोई भी प्रेशर नहीं डालता था, कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर रहा था। जिस तरीके के वो लॉन्ग बॉल दिए जा रहा था, आई वाज लिटरली ऑन दी एज। मुझे लग रहा था कि हम अभी कंसीड कर जाएंगे, हम अभी कंसीड कर जाएंगे, बट समहाउ वी डिडंट कंसीड इट। और अगर कार्लो के आप सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कार्लो के सब्स्टिट्यूशन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। कार्लो के सब्स्टिट्यूशन ऐसे सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि हमारे दौड़े लगवा देते हैं। अब रोड्रिगो को 82 से 85 मिनट्स खिलाना बिल्कुल समझ से बाहर था क्योंकि ही वाज ऑफुल थ्रू आउट द गेम। वो वेरली हमें नजर आया कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आई है। और ये एग्जैक्टली वो सेम जो रोड्रिगो का जो एक खराब पहचान था, एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस थी। बेनली वो कोई चांसेस में इन्वॉल्व हुआ, बट देन उस पैच के बाद ही स्कोर द गोल्स और लोग जो है वो सारी चीजें भूल गए एंड अगेन ही बैक्स टू बेस लाइन। अब अगर मैं रॉड्रिगो की बात करूं तो रॉड्रिगो कोई बच्चा नहीं है भाई। रॉड्रिगो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आफ्टर विनीशियस, आफ्टर जूड बेलिंगहम। ही इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। और अटैक की अगर आप बात करें तो विनीशियस के बाद वो वन ऑफ द मेन प्लेयर्स। ही नीड्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप एक गेम पे आप परफॉर्म करके दे दें या एक गेम में आप गोल स्कोर करके दे दें। उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ही नीड्स टू इम्प्रूव मैसिवली। जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंटली, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंसेज है उसकी, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा हर हाल में। अब अगर ब्राहिम की सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो व्हाट द हेल वाज कार्लो एंजेलोटी वाज थिंकिंग देयर। मतलब ब्राहिम वाज लिटरली योर बेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम। वो जिस तरीके से खेल रहा था उसकी सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और स्पेशली मैं बात करूंगा कि रॉड्रिगो से पहले आपने ब्राहिम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो कि बिल्कुल समझ से ही बाहर है। और यहाँ पे वो जो काउंटर में जो फेडे वेलवर्डे निकला था, फेडे वेलवर्डे स्क्वायरिंग इट टू रॉड्रिगो, जबकि आपको अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो बेलिंगहम वाज वाइड फ्री, उसके ऊपर कोई भी बंदा नहीं था। और अगर यहाँ पे आप मेरी बात करें तो आई वुड 100% बेट ऑन जूड बेलिंगहम व्हेन इट कम्स टू मोमेंट लाइक दिस। वहाँ पे अगर फेडे वेलवर्डे जूड बेलिंगहम को स्क्वायर कर देता, पास दे देता, तो वी वुड हैव स्कोर्ड। टाइनी टाइनी स्मॉल डिटेल्स होती हैं आपकी। पूरे गेम में एटलेटिको मैड्रिड की जो लॉन्ग बॉल्स थी उस पर कोई प्रेशर हमें नजर नहीं आया रियल मैड्रिड की तरफ से। और स्पेशली रॉड्रिगो डी पॉल के ऊपर कोई भी प्रेशर डालने के लिए नहीं आया। कावर्ड अप्रोच फ्रॉम ऑन कार्लो एंजेलोटी, जबकि आप लास्ट के 10-12 मिनट में
आप वहाँ पे स्कोर करने के लिए जाते हैं। इनफैक्ट आपकी जो डिसीजन मेकिंग थी, आपने ब्राहिम को सब्स्टिट्यूट किया जबकि आपका रॉड्रिगो वहाँ पे खेल रहा था। यू आर 1-0 अप, यू आर नॉट 2-0 अप या 3-0 अप। यहाँ पे आपको गेम किल करने के लिए जाना चाहिए था। आप यहाँ पे मुझे बताएं कि अगर कोई टॉप मैनेजर यहाँ पे होता, अगर आप क्लब की बात करें, अगर आप पेप गार्डियोला की बात करें, तो क्या वो इतनी कावड़ अप्रोच आपको दिखाते? वो हमेशा गेम किल के लिए जाते हैं। अगर आप क्लब को देखें तो क्लब हमेशा गेम किल के लिए जाते हैं। क्लब की तरफ से हमने कभी भी ऐसी कावड़ अप्रोच नहीं देखी। आप वहाँ पे आप मतलब 5-6 मिडफील्डर्स खिला रहे हो, व्हाट यू थिंकिंग देयर? आप वहाँ पे डेनिस सेबायोस को लेके आ रहे हैं, मतलब किस तरीके की डिसीजन मेकिंग है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अर्दा गोलेर की, तो अर्दा जब से वो इंजरी से वापस आया मैंने तो उसे नहीं देखा। मतलब व्हाट द हेल इज कार्लो एंजेलोटी थिंकिंग? चले ये तो हाई इंटेंसिटी गेम था ना, लेकिन इस गेम से पहले भी अगर आप देखें तो इस गेम से पहले भी हमने 2-3 गेम्स कंफर्टेबली जीते, लेकिन वहाँ पे भी अपने अर्दा को कभी नहीं देखा। ना कि हमने 5 मिनट उसको खेलते हुए देखा, ना कि हमने उसको 10 मिनट खेलते हुए देखा। अगर आप उसको मिनट्स ही नहीं देंगे तो आप कैसे उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ही विल बैक टू फिटनेस? अगर आप उसको मिनट्स दोगे, अगर आप उसको खिलाओगे, तभी आप उसको मतलब जो कार्लो एंजेलोटी की डिसीजंस है वो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आती। बाकी अगर मैं कमाविंगा की बात करूँ तो कमाविंगा वो वो सुपर थ्रू आउट द गेम, लेकिन लास्ट में जो मिस्टेक जो उससे हुई, वहाँ पे वो बॉल लेके भाग रहा था, इसने वहाँ पे बॉल गिव अवे की जिसकी वजह से हमने कंसीड किया। बट यहाँ पे मैं डिफेंस को कहूँगा कि डिफेंस शुड हैव डन बेटर, स्पेशली डैनी कार्वाल एंड नाचो। मतलब नाचो से बेहतर डिफेंडिंग डैनी कार्वाल कर रहे हैं इस वक्त, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरीके की नाचो इस वक्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स। आप लोगों को क्या लगता है भाई? मेरी तो मतलब जितना आप गेम के बारे में सोचेंगे तो मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है। जिस तरीके की डिसीजंस थे कार्लो एंजेलोटी के, जिस तरीके से प्लेयर के डिसीजंस थे, जिस तरीके से हमने चांसेस जो है वो नहीं लिए।